हेमंत सोरेन विकास कार्यों को लेकर एक्शन में दिख रहे हैं। सीएम ने अपने आवासीय कार्यालय में राजस्व संग्रह की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 पर भी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। 12 बजे लेट नहीं और 2 बजे भेंट नहीं, ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी, पर आज हम आपको इसकी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं। राज्य के दूसरे जिलों का हाल तो छोड़िए, राजधानी रांची में सरकारी साहब और बड़े बाबू अपने काम को लेकर कितने गंभीर हैं, लेट लतीफी को आपको एक बानगी दिखाते हैं। नामकुम मंडलाधिकारी कमल किशोर सिंह के दफ्तर में ताला। अंचल के नजारत ऑफिस में दरवाजे पर ताला। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के ऑफिस में भी ताला। सीओ ऑफिस के कंप्यूटर कक्ष में खाली पड़ी कुर्सियां। नामकुम प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी की कुर्सी भी खाली। नामकुम प्रखंड और अंचल कार्यालय की तस्वीरें बता रही है कि झारखंड में सरकारी अधिकारी अपने काम को लेकर कितने संवेदनशील हैं। भाई ये हमको बताइए कि समय क्या है कार्यालय आने का? समय तो सुबह 10 से 10:30 तक भी सभी को पहुंच जाना रहता है। टाइम पे है ना? आपको दिखा भी दे घड़ी में 10:41 हुए हैं। समय जो कार्यालय का समय होता है वो 10 बजे का होता है। 40 मिनट विलंब से ही हम आए हैं। पहले तल्ले पर जो हाल अंचल कार्यालय का है, दूसरी मंजिल पर प्रखंड कार्यालय का भी नजारा लगभग वही है। कनीय अभियंता के दफ्तर के बाहर ताला लगा है। सहायक अभियंता के ऑफिस के बाहर भी ताला लटका है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सबिता कुमारी वर्मा के कार्यालय का तो दरवाजा भी नहीं खुला है। पर्यवेक्षक कक्ष में ताला जड़ा हुआ है। हालांकि इक्का दुक्का छोटे कर्मचारी जरूर मौजूद हैं, जिन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस का डर है। कितने बजे पहले आते हैं? बायोमेट्रिक बनाना पड़ता है ना, इसलिए हम लोग आ जाते हैं 10 बजे। तो बायोमेट्रिक तो दीदी सब लोग बनाते होंगे ना, सबके लिए है ना ये नियम। रियलिटी चेक में नामकुम बीडीओ विजय कुमार की मुलाकात न्यूज 18 की टीम से हुई। बीडीओ साहब ने बताया कि आधिकारिक रूप से ऑफिस की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। उन्होंने अपने कर्मियों के बचाव की कोशिश तो की, पर कैमरे में कैद तस्वीरों के सामने दलील छोटी पड़ गई। महीने के अंत में जब उनकी सैलरी बनती है तो उसमें से हम लोग पूरा का पूरा महीने भर का जो है हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं कि कब वो आए और कब वो। बायोमेट्रिक सिस्टम हो या सरकार की सख्ती, रियलिटी चेक में ये तय हो गया है कि सरकारी बाबू को फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हिसाब से ही आएंगे और अपने हिसाब से ही ड्यूटी बजाएंगे। अब ये देखना होगा कि सरकारी अफसर लेट लतीफी में बदलाव लाएंगे या यूं ही सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते रहेंगे। रांची संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर धनबाद से, जहां निरसा के ईसीएल गोपीनाथपुर कोलियारी में पिछले दिनों बीजेपी और सीपीआई-एमएल समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। सीपीआई-एमएल के नेता यहां नियोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। अब बीजेपी ने इस आंदोलन पर सवाल उठाते हुए विरोध जताया। बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो निरसा विधायक अरूप चटर्जी पर बरसे और उन्हें बांग्लादेश तक जाने को कह दिया। उन्होंने गोपीनाथपुर मामले में प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया और सीएम से निरसा विधायक पर कार्रवाई की मांग की। मैं तमाम निरसा वासियों से, सभी भाई बहनों से मिला होगा कि इसके लिए आप डरिए मत। आपका भाई, आपका बेटा ढुल्लू महतो 24 घंटा आपके बीच में खड़ा है। ये सदैव भ्रष्ट पुलिस के बदौलत ही राजनीति किया है, जनता के बदौलत राजनीतिक नहीं किया है। ये गलत फहमी से, गलत तरीके से चुनाव जीत तो गया है, मगर जनता इसको एक्सेप्ट कभी निरसा का किया है, न कभी आने वाला समय करेंगे। गढ़वा में हाईकोर्ट के आदेश पर नदी में किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, जिसमें जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव के घर समेत कई घरों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन पर अब गलत भावना से काम करने का आरोप लग रहे हैं। उपाध्यक्ष ने कहा है कि उनका घर राजनीतिक कारणों से तोड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पूर्व मंत्री का साथ नहीं दिया था। हालांकि प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही। 46 में पूरा सौंसे सबका जमीन, उसी में हम भी हैं। जानबूझकर गढ़वा के उपायुक्त और पूर्व मंत्री के द्वारा
बदला लेने के लिए एक साजिश के तरह मेरा तोड़वाया जा रहा है। क्यों बदला लिया जाएगा? रणनीतिक साजिश है। मैं उनका चुनाव में विरोध किया था, उसका हमको परिणाम मिल रहा है। गढ़वा डीसी को मैं पहले विरोध किया था, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनके चलते हम इनको हमेशा विरोध किए हैं, उसका लेकर बदला हमारे ऊपर लिया जा रहा है। ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि नदी नाला जितने भी हैं इसका इंक्रोचमेंट दूर करना है। इस संबंध में विधिवत पूर्व के सीओ साहब के द्वारा भी किया जा चुका है। नापी करके सभी को ने नहीं हटाया है, तो इन्हें बलपूर्वक हम लोग हटा रहे हैं, और जो हटाने का खर्च होगा और जुर्माना की राशि के साथ साथ हम लोग वसूल करेंगे। बात सुनवाई करते हुए 2023 में सारी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नोटिस किया गया था। उसके बाद कई बार नोटिस हो चुका, फिर 3 दिन पहले भी इनको नोटिस दिया गया था कि आप लोगों ने अभी तक इसको अतिक्रमण मुक्त नहीं किया है, इसको अतिक्रमण हटा लें। फिर भी इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तत्पश्चात प्रशासन के द्वारा आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। खबर हजारीबाग से, जहां एनटीपीसी और जिला प्रशासन को दिन भर ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल बड़का गांव एनटीपीसी बादम कोल ब्लॉक के अधीन रहती जमीन को लेकर जनसुनवाई की थी, लेकिन लोगों के भारी विरोध की वजह से इसे 7 घंटे बाद शाम 4 बजे रद्द करने की घोषणा की गई। लोगों के घेराव को देखते हुए एनटीपीसी के अधिकारी मौके से निकल गए। वहीं प्रशासनिक अधिकारी अपने सीनियर से राय लेते दिखे। पुलिस ने अधिकारियों को कई बार निकालने की कोशिश की, लेकिन लोगों की नाराजगी और घेराव के आगे उनकी एक न चली। अधिकारी का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, यानी कुछ देर वेट करेंगे। सुनील सर, 10:30 बजे जैसे आप बोले कि शुरुआती समय था, तो अंतिम समय क्या आपका समय? 3 बजे, 5 बजे, 9 बजे, 11 बजे क्या है? समय लीटर में कुछ लिखा हुआ नहीं, मतलब लगातार चलते रहेगा। मतलब कंपनी का अंधा कानून है, जो कंपनी लीटर में टाइम नहीं है। कोई भी चीज का जैसे डेट है 28 है, तो 23 तारीख कब तक होता है, वहाँ तक समय रहता है। और कांग्रेस ने हाल ही में राज्यसभा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान का विरोध किया है। जमशेदपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहे ने संवाददाता सम्मेलन कर इसका विरोध किया और अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। वहीं बीजेपी के सांसद विद्युत वरण महतो ने कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए कहा कि बाबा साहेब को भारत रत्न देने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कांग्रेस पर सिर्फ राजनीतिक विरोध का आरोप लगाया। गृह मंत्री हैं, गिनती के आधार पे उनसे तत्काल इस्तीफा दे और देश से माफी मांगे कि वो बाबा साहब अम्बेडकर को, देश के रचयिता को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को जो इन लोग अब्यूज करते रहे हैं उसका माफी मांगे। देश में सबसे बड़ी अगर शासन चलाया तो कांग्रेस ने चलाया, और कांग्रेस में रहकर किस तरह बाबा साहेब का तिरस्कार किया, अपमानित किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये दुनिया बोलती हम सब देखते हैं। इतने लंबी समय के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। क्या झारखंड में विभागों के बंटवारे से मंत्री खुश नहीं है? क्या जाति धर्म के वोट बैंक के हिसाब से विभागों का बंटवारा होना चाहिए? मंत्रिमंडल विस्तार के 2 हफ्ते बाद ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो से इतना बवाल मच गया है कि सर्दी में भी झारखंड की सियासत गर्मा गई है। एक खास रिपोर्ट आपके लिए। ये हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। सियासत की सिगड़ी पर बनी चाय की चुस्की ले रहे हैं और मंत्री जी के समर्थक सर्द रात में अंगीठी की आग को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। चहेते को मनचाहा विभाग नहीं मिलने से ये इतने खफा हैं कि सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने की इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। लेकिन ग्रामीण हम लोग को चाहिए, 10 भूमिहार का वोट नहीं दे दिया ग्रामीण विकास, कौन मतलब है? ना तो फिर पुतला जलाएंगे। जो बात प्राइवेटली होनी थी वो पब्लिकली हो गई। समर्थकों की अति उत्तेजना मंत्री जी को भी नहीं सेट हुई। मंत्री जी भड़क उठे। उन्होंने समझाने की कोशिश की, अभी मत बोलिए, सब कुछ लाइव जा रहा है। ये पब्लिक में बोलिए कि वहाँ बोलिएगा, यहाँ बोलेंगे, यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ आदमी वैसे इसीलिए हम लाइव मत चलाइए, वहाँ बोले जहाँ बोला है। उमंग और उत्साह में डूबे मंत्री जी के समर्थकों ने उनकी भी नहीं सुनी। जोश जोश में तारीख भी तय कर दी। 28 दिसंबर को राजधानी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का
पुतला फूकेंगे, देख लीजिएगा। हम लोग 28 को देखिए बोलेंगे कि नहीं रांची में कुछ असर नहीं मिला। बीती रात मंत्री इरफान अंसारी अपने विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में थे। समर्थकों ने उनकी ही पार्टी कांग्रेस की दूसरी मंत्री दीपिका पांडे सिंह के वोट बैंक पर सवाल उठाया। कहा कि 10 वोट भी भूमिहार का नहीं और दीपिका पांडे सिंह को ग्रामीण विकास विभाग दे दिया। मुझे हेल्थ विभाग दिया है हेल्थ को संभालने के लिए। अब जनता है, जनता ने बोल दिया, उसको कौन मुंह पकड़ेगा। लेकिन मैंने कल डांटा है उसको, डांटने का आप देखिएगा क्रॉप कर दिया। बोले खबरदार, वो अननोन आदमी था, उसको जानकारी नहीं था क्या बोल रहा नहीं बोल रहा है। इस सियासी ड्रामेबाजी पर विपक्ष में बैठी बीजेपी चुटकी ले रही है। तब उनको दिक्कत हो रही है और वो मालदार जगह मांग रहे हैं, विभाग ये काम नहीं करना चाहते, ये केवल माल बटोरना चाहते हैं। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में पैसा कमाने के लिए मलाईदार विभाग पाने की होड़ मची है, जबकि इस विवाद को कार्यकर्ताओं की भावना बताते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने खुद को अलग कर लिया है। देखना होगा कि सर्दी में सुलगी सियासत से राजनीतिक तापमान कितना गर्म होता है। जामताड़ा संवाददाता सुमन भट्टाचार्य और रांची संवाददाता निरंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। जिले में अवैध लॉटरी का कारोबार लगातार जारी है और स्थानीय लोग इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। सुदामडीह थाना क्षेत्र के मोहन बाजार में लॉटरी कारोबारियों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट हुई, जिससे इलाके में तनाव जैसे हालात पैदा हो गए। झरिया क्षेत्र में लंबे समय से यह अवैध कारोबार बेरोक-टोक चल रहा है, जिससे गरीब मजदूरों को झांसा देकर कंगाल बना दिया जाता है। पहले भी पुलिस ने छापेमारी की थी, लेकिन कारोबार बंद नहीं हो सका। माता का पोता है। ये मार क्यों हुआ? ये यहाँ पर हुआ था मेरा भाई, जिसको हमको कुछ दिन से पता चला यहाँ अवैध लॉटरी बेचा जा रहा है। पूजा का आस्था के नाम पे यहाँ सामान बेचा जा रहा है, वहाँ पर अवैध लॉटरी बेचा जाता है। आज उसको मेरा भाई उसको खुलेआम पकड़ लिया। तो आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? पुलिस को सूचना, ये लोग पूरा सतर्क है, ये लोग बच जाएगा। उसी में उसका भाई बोल रहा तुमको जो करना कर लो, मेरे ऊपर तक पहुँचे। मारपीट नहीं हुआ, धक्का मुक्की में हुआ। तो पुलिस अवैध लॉटरी बेचा, जिसका सीरियल नंबर तक मिल गया। मारपीट देखिए फंसा रहा है मेरा भाई, बोल रहा है कि एक जगह जो है जमीन घर दुकान बेच रहा है। मेरा भाई इसमें इन्वॉल्व है नहीं, मगर उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। अवैध लॉटरी बेचने का आरोप लगा रहा है वो देखिए, वो कुछ नहीं मिला तो लॉटरी में बेच रहा, सब कोई बेच रहा है। सब बेच रहा है, मतलब बेचते नहीं है कभी, इसीलिए मार हुआ ना? मार लॉटरी के चलते नहीं हुआ। अच्छा। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।